जय श्री कृष्णा। आप सभी को बच्च बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्च बारस के रूप में या गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। और यह व्रत अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसके सुखद जीवन के लिए रखा जाता है। इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गाय के साथ बछड़े की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है और गाय और बछड़े की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत विशेष प्रेम था। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गौ माता के दर्शन मात्र से बड़े बड़े यज्ञों और दानों जितना फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं आज के दिन जो भी लोग सच्चे मन से गौवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं, गौ माता और बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामना का फल प्राप्त हो जाता है। साल 2024 में 30 अगस्त को गौवत्स द्वादशी मनाई जाएगी, तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। आज के दिन गौ माता के साथ बछड़े की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप बच्च बारस की कथा सुनेंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं या केवल पूजा पाठ करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गाय के साथ बछड़े को स्नान कराया जाता है। उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। नए वस्त्र के रूप में आप उन्हें, जैसे कि धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, तो इस तरह से कोई मोटी चादर उन्हें उड़ा सकते हैं। गाय और बछड़े को आज के दिन फूलों की माला पहनाई जाती है, चंदन का तिलक लगाया जाता है, रोली लगाई जाती है। गौ माता के सींगों को घी लगाकर फूलों से सजाया जाता है। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। आज के दिन गौ माता के खुरों की जो मिट्टी होती है उसे अपने माथे पर लगाया जाता है। इस दिन गौ माता और बछड़े की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 7 बार नहीं कर सकते हैं तो 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन अगर गोधूली बेला में आप गौ माता के पास या गौशाला में दीपक जलाते हैं तो उसका अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिला को गाय का दूध, दही, गेहूं, चावल या फिर घी नहीं खाना चाहिए। बाजरे की ठंडी रोटी आज के दिन खाई जाती है। अगर ज़रूरत हो तो गाय की जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराना आरंभ किया था। इसीलिए इस दिन गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। अब सुनिए बच्च बारस की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। जब साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा, तुम्हारे 2 पोते हैं, उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, गांव की भलाई के लिए कुछ तो करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया, जिसका नाम हंसराज था। बछराज को अपने पास रोक लिया। बड़े कड़े मन से, बड़े दुखी मन से किसी तरह उन्होंने बछराज की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी आ गया। साहूकार ने तालाब के पास बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। किसी झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेजा, बहू के भाई को भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना भारी उत्सव हो रहा है, लेकिन तुझे बुलावा नहीं भेजा। मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। बहू ने कहा, भाई बहुत काम होंगे इसलिए मुझे बुलाना भूल गए होंगे, लेकिन अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। बहू जब घर पहुँची, सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास कहने लगी, बहू चलो तालाब पर चलते हैं, बच्च बारस की पूजा करते हैं।
दोनों सास बहू ने बछ बारस की पूजा की। तब सास ने बहू से कहा, बहू तालाब की किनार खंडित कर दो। बहू बोली, माँ मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने को क्यों कह रही हो। सास बोली, बहू जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनारा खंडित कर दिया और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई, बछबारस माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ यह सब क्या है। तब सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछबारस माता ने और भगवान कृष्ण ने मेरी लाज रख ली। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही सब की लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा से बड़ी अन्य कोई सेवा नहीं है। आज के दिन बस गौ माता को एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। ये थी बछबारस की कथा। जैसे बछबारस माता भगवान श्री कृष्ण की कृपा सास बहू पर हुई, वैसे ही जो इस कथा को पढ़े सुने हुंकार भरे उन सब पर वैसी ही कृपा करना। तो कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।